शुमाल की तरफ मदायने सालेह के एक सरसब्ज वादी में एक ऊंटनी अपने बच्चे के साथ घास चर रही थी। मौका पाकर कुछ लोगों ने उस ऊंटनी को पकड़ लिया और उसे मार डाला। ऊंटनी का बच्चा वहां से भाग निकला। चंद लोगों ने उसका पीछा किया, लेकिन वो उनके हाथ ना आया। ये बेज़बान जानवर दौड़ता हुआ पहाड़ पर चढ़ गया और एक पत्थर में दाखिल होकर गायब हो गया। ये ऊंटनी और इसका बच्चा कहां से आए थे? वो लोग कौन थे जिन्होंने इस ऊंटनी को मारा था? और वो ऊंटनी का बच्चा कहां गायब हो गया? कुरान मजीद में मौजूद इस इबरतनाक किस्से को इस वीडियो में हम मुकम्मल जानने की कोशिश करेंगे। ये उस वक्त की बात है जब तूफान नूह के बाद दुनिया में बनी नूह इंसान फिर से बसना शुरू हो रहे थे। तहजीबों और शहरों की बुनियाद पड़ रही थी और लोग कबीला में रहकर जिंदगी गुजारते थे। उन दिनों अरब के शुमाली इलाके में कौम समूद नामी एक कबीला आबाद था जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की औलाद थे। कौम समूद का ये इलाका मदाइन कहलाता था, जो बहुत ही सरसब्ज और शादाब इलाका था। कौम समूद के लोग निहायत ही ताकतवर, ऊंचे कद वाले और जबरदस्त शान और शौकत के मालिक थे। उन्हें फन तामीर में कमाल हासिल था। ये लोग पहाड़ों को तराश कर इंतहाई खूबसूरत इमारतें बनाते थे। उनकी ये अजीमुशान इमारतें आज भी उन इलाकों में मौजूद है जो सुर्ख चट्टानों से तराश कर बनाई गई थी। ऐसी बेमिसाल इमारतें मदायने सालेह के इलाके में हजारों की तादाद में बनाई गई थी। कौम समूद अपनी आलीशान महल, सरसब्ज खेत खलियान और निमतों की फरावानी के सबब गुरूर, तकब्बुर और सरकशी के नशे में चूर थे। कौम समूद के मुआशरे से हक और इंसाफ खत्म हो चुकी थी। लोग बेहयाई, फहाशी में पड़ गए। उनकी जिंदगी नाच गानों, ऐशो इशरत, शराब और शबाब से जुड़ गई थी। यहाँ तक कि ये लोग सबसे बड़ा जुर्म और गुनाह यानी शिर्क में भी मुब्तला हो गए। इब्लीस ने कौम समूद के पहाड़ काट कर पत्थर तराशने के इस फन को ही उनके लिए गलत राह का जरिया बना दिया। उन लोगों ने पहाड़ों से पत्थर तराशे और बुत बनाकर उसकी पूजा शुरू कर दी। रिवायतों के मुताबिक उन्होंने पत्थर के 70 मूर्तियां बनाई और उन्हें अपने कबीले में कायम करके उसकी इबादत शुरू कर दी और अपने आबाओ अजदाद के सच्चे दीन और अल्लाह के वाहिद जात के मुनकिर हो गए। लिहाजा इस सरकश कौम की हिदायत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी तरफ हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा, जो खुद कौम समूद से ताल्लुक रखते थे और एक नेक सिफत और शरीफुल नफ्स इंसान थे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें एक अल्लाह को मानने, सिर्फ उसकी इबादत करने का हुक्म दिया और उनको अपने ऊपर अल्लाह तबारक व ताला की दी गई नेमतें याद दिलाकर समझाया और अजाब इलाही से डराया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरी कौम, तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उसी ने तुमको पैदा किया और आबाद किया। उसकी मगफिरत मांगो और उसके आगे तौबा करो। बेशक मेरा परवरदिगार नजदीक भी है और दुआ कबूल करने वाला भी है। इस पर कौम समूद उनके खिलाफ हो गए और उन्होंने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ सालेह, क्या तुम हमको उन चीजों से मना करते हो जिनको हमारे बुजुर्ग पूछते चले आए हैं, और जिस बात की तरफ तुम हमको बुलाते हो उसमें हमें कवी शुबा है। सालेह अलैहिस्सलाम की मुसलसल वाद और नसीहत के बाद कौम समूद के चंद गरीब और मुफलिस लोग आप पर ईमान ले आए। अब इस कौम के सरदारों को ये बात गिरा गुजरी कि मुआशरे के ये मुफलिस लोग सालेह अलैहिस्सलाम के दीन की पैरवी करेंगे और हमारे महफिलों, चौक चौराहों पर खड़े होकर उनके खुदाओं और बुतों का इनकार करेंगे। लिहाजा इस कौम के तमाम बड़े सरदार एक जगह जमा हुए और ये फैसला किया कि हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से मुआजिज़ा दिखाने को कहेंगे। लिहाजा सरदारान ने हजरत सालेह से कहा, ऐ सालेह, अगर तुम अल्लाह के सच्चे पैगंबर हो तो हमको कोई ऐसा मुआजिज़ा दिखाओ जिसे देखकर हमें तुम पर यकीन आ जाए। सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हम चाहते हैं कि ये जो सामने क्या मुआजिज़ा देखना चाहते हो, ऐसी ऊँटनी बरामद करो जो गाभन हो, बच्चा दे, सबके लिए दूध मुहैया करे और उसमें फुला फुला खूबियां हो। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआ फरमाई। अल्लाह ने अपने नबी की दुआ कबूल फरमाई और देखते ही देखते चट्टान शक हो गई और उसमें से एक तवीलुल कामत खूबसूरत ऊँटनी बरामद हुई जिसमें वो सब खूबियां मौजूद थी जिनकी कौम समूद ने फरमाइश की थी। जंदा बिन अम्र बिन लुबैद अपने चंद साथियों के साथ ईमान ले आया, लेकिन अक्सर सरदार अपनी हठधर्मी पर कायम रहे और इसे जादू करार देकर इस मुआजिज़े का इनकार कर दिया। ये ऊँटनी इस कौम के लिए मुआजिज़ा भी थी और एक आजमाइश भी। इस ऊँटनी ने पैदा होते ही अपने बराबर एक बच्चा जाना। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने ऊँटनी के बारे में फरमाया कि तुम इसे तंग न करना, इसे उसके हाल पर छोड़ दो, इसे बुराई की नियत से हाथ भी ना लगाना, ना मारना और ना हकाना और ना ही कत्ल करना, वरना तुम्हें दर्दनाक अजाब पकड़ लेगा। ये ऊँटनी मदायने सालेह के वादियों में रहने लगी और जब पानी पीने आती तो उस दिन सारे तालाब का पानी पी जाती और लोग अपनी हाजत दूसरे दिन पूरी करते। जिस दिन ये ऊँटनी पानी पीती उस दिन उसका दूध दोहा जाता तो वो इतना होता कि तमाम कबीले को काफी हो जाता था। चंद दिन तो कौम समूद ने इस तकलीफ को बर्दाश्त किया कि एक दिन उनको पानी नहीं मिलता था, क्योंकि इस दिन तालाब का सारा पानी ऊँटनी पी जाती थी। इसलिए उन लोगों ने तय किया कि इस ऊँटनी को कत्ल कर डालेंगे।
कौमे समूद में एक सुदूक नामी औरत थी जो बड़ी हसीन और मालदार थी। उसकी लड़कियां बहुत खूबसूरत थी। उसने मसदा इब्ने दहर और कैदार बिन सालिफ को बुलाकर कहा कि अगर तुम ऊँटनी को ज़बह कर दो तो मेरी जिस लड़की से चाहो निकाह कर लेना। चुनांचा कैदार बिन सालिफ, जो सुर्ख रंग का भूरी आंखों वाला पस्ता कद आदमी था और एक जिनाकार औरत का लड़का था, सारी कौम के हुक्म से उस ऊँटनी को कत्ल करने के लिए तैयार हो गया। एक दिन इस कौम के 9 अफराद ऊँटनी के इंतजार में कुएं के पास घात लगाकर बैठ गए, जबकि कौम के लोग अल्लाह के अजाब के डर से छुप कर ये मंजर देखने लगे। जब ऊँटनी कुएं के करीब आई तो मसदा नामी शख्स ने तीर चलाया जो उसके पंडली में पेवस्त हो गया और टांग से खून का फवारा जारी हो गया। लिहाजा कैदार बिन सालिफ आगे बढ़ा और तलवार के एक भरपूर वार से ऊँटनी के पिछले पांव को काट डाला। ऊँटनी शदीद जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ी और एक जोरदार चीख मारी। इस असना में जख्मी ऊँटनी को घेरे में लेकर उस पर नेजों और तलवारों की लातादाद वार किए गए, जिससे वो हलाक हो गई। उधर उसका बच्चा भागता हुआ पहाड़ पर चढ़ा और चीखें मारता हुआ गायब हो गया। जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को ऊँटनी के कत्ल का खबर हुआ तो आपने बहुत अफसोस किया और फरमाया, तुम 3 दिन के बाद हलाक हो जाओगे। कौमे समूद की इस सरकशी पर अजाब खुदाबंदी का ज़हूर इस तरह हुआ, पहले एक जबरदस्त खौफनाक आवाज आई, फिर शदीद जलजला आया जिससे पूरी आबादी उथल पुथल होकर चकनाचूर हो गई। तमाम इमारतें टूट फूट कर तहस नहस हो गईं और कौमे समूद का एक एक आदमी घुटनों के बल औंधा गिरकर मर गया। सालेह अलैहिस्सलाम की पूरी बस्ती जलजलों के झटकों से तबाह और बर्बाद होकर ईंट पत्थरों का ढेर बन गई। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन लोगों की तरफ से मुंह फेर लिया और उस बस्ती को छोड़कर दूसरी जगह तशरीफ ले गए। हजरत इब्ने उमर से रिवायत है कि 9 हिजरी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा तबूक जाते हुए जब वादी समूद से गुजरे तो आपने उस वीरान और उजड़ी जगह को देखकर सहाबा से फरमाया, यहाँ से जल्दी से गुजर चलो और अगर पानी की ज़रूरत हो तो सिर्फ उस कुएं का पानी इस्तेमाल करो जिससे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पानी पिया करती थी। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को मना फरमाया कि कौम समूद जो अजाब से हलाक हुई उनके घरों और बस्तियों में न जाएं और फरमाया कि मुझे खौफ है कि कहीं तुमको भी वही अजाब न पहुंच जाए जो उनको पहुंचा था, लिहाजा इस इलाके से जल्दी